अभी तक आपको ये पता चल गया जेडीबीसी क्या है, जेडीबीसी ड्राइवर क्या है और जेडीबीसी ड्राइवर कितने तरह के। अब हमें समझना है जो जेडीबीसी एपीआई है उसमें वास्तव में कितने इंटरफेसेस हैं। देखेंगे java.sql package contains classes and interfaces of the JDBC API. Commonly used classes and interfaces of JDBC API are अगर हम JDBC API के कॉमन कंपोनेंट्स की बात करें, ड्राइवर मैनेजर, SQL एक्सेप्शन, टाइप्स, कनेक्शन, स्टेटमेंट, प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट, कॉलेबल स्टेटमेंट, रिजल्ट सेट मैटर डेटा एंड डेटाबेस मैटर डेटा, ये कॉमन कंपोनेंट्स है। JDBC सीखने का मतलब है इन क्लासेस और इंटरफेसेस के साथ काम करना। कनेक्शन से लेकर डेटाबेस मैटर डेटा तक सब इंटरफेस है। ड्राइवर मैनेजर, SQL एक्सेप्शन और टाइप्स ये हेल्पर क्लासेस हैं। अब इनके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन जान लेते हैं। अगर हम ड्राइवर मैनेजर की बात करें, ड्राइवर मैनेजर एक हेल्पर क्लास है जो सन माइक्रोसिस्टम आपको अवेलेबल कराता है। इसका काम है आपके बिहाफ पे JDBC ड्राइवर को मैनेज करना और कनेक्शन की फैक्ट्री की तरह से ऐड करना। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कनेक्शन की फैक्ट्री की तरह से ऐड करना। अभी थोड़ी देर बाद इस पे बात करेंगे। जो SQL एक्सेप्शन है वो डेटाबेस से रिलेटेड जितने भी एक्सेप्शंस हैं उन सबकी सुपर क्लास है। जो टाइप्स है वो एक हेल्पर क्लास है जो JDBC टाइप्स डिफाइन करती है। अगर आप ये जानना चाहें JDBC में कितने टाइप्स हैं तो टाइप्स क्लास से आपको पता चलेगा। अब आते हैं कनेक्शन पे। कनेक्शन एक इंटरफेस है जो मेथड्स अवेलेबल कराता है डेटाबेस कनेक्शन को मैनेज करने के लिए। साथ में ये स्टेटमेंट और डेटाबेस मैटर डेटा की फैक्ट्री की तरह से ऐड करता है। फिर तो हमारी फैक्ट्री स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, स्टेटमेंट एक इंटरफेस है जो आपको मेथड अवेलेबल कराता है क्वेरी एग्जीक्यूट करने के लिए, और ये भी एक फैक्ट्री है रिजल्ट सेट के। प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट का सब इंटरफेस है। ये मेथड प्रोवाइड कराता है पैरामीटराइज्ड क्वेरी एग्जीक्यूट कराने के लिए। ये सारी बात आगे जाके आपको बताई जाएगी, अभी सिर्फ बेसिक डिस्क्रिप्शन बता रहा हूं। कॉलेबल स्टेटमेंट जो है वो स्टेटमेंट प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट को एक्सटेंड करता है, यानी कि प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट का सब इंटरफेस है। ये मेथड्स प्रोवाइड कराता है स्टोर्ड प्रोसीजर्स एंड फंक्शंस को एग्जीक्यूट कराने के लिए। रिजल्ट सेट इंटरफेस मेथड प्रोवाइड कराता है सेलेक्ट क्वेरी का रिजल्ट मैनेज करने के लिए, और साथ में ये एक फैक्ट्री है रिजल्ट सेट मेटाडेटा। रिजल्ट सेट मेटाडेटा मेथड अवेलेबल कराता है सेलेक्ट क्वेरीज से जो रिकॉर्ड आए उनकी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने के लिए। डेटाबेस मेटाडेटा इंटरफेस मेथड अवेलेबल कराता है डेटाबेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने के लिए। अब यहां पर जो भी डिस्क्रिप्शन आपको बताया गया, इस डिस्क्रिप्शन में एक टर्म कई बार रिपीट हुई, मैंने उस पर फोकस भी किया। मैंने आपको बताया ड्राइवर मैनेजर फैक्ट्री है कनेक्शन की, कनेक्शन फैक्ट्री है स्टेटमेंट की और डेटाबेस मेटाडेटा की, स्टेटमेंट फैक्ट्री है रिजल्ट सेट की, रिजल्ट सेट फैक्ट्री है रिजल्ट सेट मेटाडेटा। सवाल आता है कहानी क्या है, फैक्ट्री है। आपको जब मैंने नेटवर्किंग पढ़ाया था तो फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न के बारे में बताया। वास्तव में फैक्ट्री एक डिजाइन पैटर्न है जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लाया है। अब इन सब क्लासेस में वो फैक्ट्री या इन सब इंटरफेसेस को जो इंप्लीमेंट करेंगी क्लासेस, उन सब में फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न इंप्लीमेंट किया गया है, यानी कि उनमें फैक्ट्री मेथड रखे गए। सवाल आता है क्यों? प्रॉब्लम समझते हैं फिर सॉल्यूशन समझेंगे। सन माइक्रोसिस्टम ने ये इंटरफेस बना दिए। किसे दिए ये इंटरफेस?
डेटाबेस वेंडर्स को, अब डेटाबेस वेंडर्स ने इंप्लीमेंट करके क्लास बनाई होगी जो आपको यूज करनी होगी। क्या सभी वेंडर्स ने इन इंटरफेस को इंप्लीमेंट करके एक ही नाम की क्लास बनाई होगी या अलग अलग नाम की क्लास बनाई होगी? अलग अलग नाम की क्लास बनाई होगी। समस्या समझते हैं क्या आएगी। मान के चलते हैं ये हमारे पास इंटरफेस है, तो आपको बताया गया JDBC में ऐसा एक इंटरफेस है। अज्यूम करते हैं हमारे पास दो वेंडर हैं, एक माइक्रोसॉफ्ट और एक ओरेकल कॉर्पोरेशन। माइक्रोसॉफ्ट ने इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करके क्लास बनाई लेट्स से एसक्यूएल कनेक्शन। ओरेकल ने क्लास बनाई ओरेकल कनेक्शन नाम से। हो सकता है ऐसा, जैसे हो सकता है। अब एक और इंटरफेस ले लेते हैं, लेट्स से स्टेटमेंट। इसी की तरह मान के चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट ने इसे इंप्लीमेंट करके क्लास बनाई एसक्यूएल स्टेटमेंट, और ओरेकल वालों ने क्लास बनाई ओरेकल स्टेटमेंट। ये सिर्फ अजम्पशंस है, जरूरी नहीं कि क्लास इसी नाम की हो, किसी दूसरे नाम की हो सकती है। हमें यहां पर सिर्फ एक समस्या समझनी। अब अज्यूम करते हैं हमें अपनी एप्लीकेशन में कनेक्शन ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है डेटाबेस से कनेक्शन बनाने के लिए, और एक स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है क्वेरी एग्जीक्यूट कराने के लिए। अज्यूम करते हैं कि हम अपनी एप्लीकेशन में ओरेकल यूज कर रहे हैं। पहले कनेक्शन ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। पहला तरीका है, जो भी एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स हैं उन्हें जो ये वेंडर स्पेसिफिक क्लासेस हैं वो बता दिया है। मींस हमने कोड लिखा कुछ इस तरह से, जो भी पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट है ऐसे वो पास करते हैं, कनेक्शन ऑब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद हमने लिखा जो भी अगर पैरामीटर की जरूरत है यहाँ पर वो पास कर देंगे। अब अगर हम ऐसा कोड लिखें तो बता सकते हैं क्या दिक्कत होगी। ये जो क्लासेस हैं ओरेकल कनेक्शन, ओरेकल स्टेटमेंट, दीज आर वेंडर स्पेसिफिक क्लासेस। आज हम ओरेकल यूज कर रहे हैं तो ये क्लासेस यूज होंगी। कल को अगर मैं एसक्यूएल सर्वर यूज करने लगा तो फिर इसकी जगह एसक्यूएल कनेक्शन क्लास यूज होनी चाहिए, इसकी जगह एसक्यूएल स्टेटमेंट यूज होनी चाहिए। JDBC एक है, उसकी इंप्लीमेंटेशन हजारों, मींस बहुत सारे ड्राइवर्स हमारे पास। अगर ड्राइवर की इंप्लीमेंटेशन क्लासेस आपको बता दी जाएं और उन्हें आप अपने कोड में यूज कर लें तो आपका कोड इंप्लीमेंटेशन स्पेसिफिक हो जाएगा। जैसी इंप्लीमेंटेशन बदलेगी आपको कोड बदलना पड़ेगा। नेटिव ड्राइवर में भी आपको यही समस्या बताई गई थी कि कोड बदलना पड़ेगा। अब मैंने इतनी देर आपको कहानी सुनाई कि ODBC आया, JDBC आया, ड्राइवर बने, घूम के कहां गए वापस बैक टू स्क्वायर वन। वापस अभी भी वही कहानी है, कोड बदलना पड़ेगा। सन माइक्रो सिस्टम के डिजाइनर्स जो JDBC API बना रहे थे उन्हें ये बात बता दी कि वो एक API बना रहे हैं जिसकी बहुत सारी इंप्लीमेंटेशन होने वाली और उन्हें यूज करने वाले बहुत सारी पार्टी होने वाली। आप ऐसे समझिए, इस साइड में जो लोग बैठे हुए वो सब डेटाबेस वेंडर है, इस साइड में जो लोग बैठे हुए हैं वो सब एप्लीकेशन प्रोग्रामर है। यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं, यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं। मुझे मान के चलते हैं मैं मीडिएटर सन माइक्रो सिस्टम, मुझे एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स को वेंडर्स की क्लासेस यूज करानी है इस तरीके से ताकि उनका कोड ना बदले। अब मुझे ध्यान रखना होगा कि कम्युनिकेशन फैसिलिटेट कराने की जिम्मेदारी मेरी है। सन माइक्रो सिस्टम को पता था कि अगर वेंडर की क्लासेस सीधे प्रोग्रामर को बताई गई तो जब भी वेंडर बदलेगा प्रोग्रामर को अपना कोड बदलना पड़ेगा। उन्होंने इस तरह का प्रोविजन बनाया कि आपको कभी क्लास पता ही नहीं चले, आप एक ड्राइवर से दूसरे ड्राइवर पे चले जाए बिना अपना कोड बदले। अब ये कैसे हो सकता है?
अगर आप ऑब्जेक्ट खुद बनाएंगे तो आपको क्लास का नाम बताना पड़ेगा। अगर ऑब्जेक्ट आप खुद ना बनाए तो आपको क्लास के नाम की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखते हैं क्या सॉल्यूशन हो सकता है।